जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वारुथनी एकादशी आने वाली है और मैं एकादशी की ही कथा लेके आई हूँ महाराज अम्बरीश की। तो चलिए कथा सुनते हैं, और अगर कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी एकादशी की कथा के लिए चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिए। आपको एकादशी की बहुत सारी कथाएं मिलेंगी। वारुथनी एकादशी की भी मैंने 3 कथाएं डाली हुई हैं अलग अलग राजाओं की। महाराज मनु के पुत्र नाभग और नभाग के पुत्र नाभाग और उनके पुत्र अम्बरीश थे। इनके पास धन, वैभव, लक्ष्मी का अपार भंडार भरा हुआ था। इन्हें इतना ज्ञान था कि वे अपार संपदा को हमेशा अनदेखा करते रहते थे। वे सदैव अपने मन को भगवान श्री कृष्ण और साधु संतों के चरणों में लगाए रखते और उनका गुणगान किया करते थे। जब वे भगवान के चरणों में प्रसाद रूप में चढ़ाई हुई तुलसी की पत्ती को ग्रहण करते थे तो उससे अमृत का स्वाद उन्हें महसूस होता था। वे जब भी धर्म यात्रा को जाते थे तो किसी भी सवारी का प्रयोग नहीं करते थे। उनका कहना था कि जो सिर भगवान विष्णु के चरणों में नहीं झुकते वो एक कड़वी लौकी घिया बोलते हैं उसके जैसे होते हैं। उनका मन सदैव विष्णु जी के चरणों में हमेशा लगा रहता था। उन्होंने अपने जीवन को धार्मिकता की लहर में इस प्रकार भिगो दिया था कि उन्हें इसके सामने स्वर्ग की चाह भी नहीं थी। भगवान विष्णु की भक्ति के आगे वे घर, परिवार, स्त्री, धन, आभूषण, हाथी, घोड़े, रथ आदि को तुच्छ समझते थे और भगवान श्री हरि को सर्वोपरि। एक समय राजा अम्बरीश ने पत्नी सहित श्री विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए 1 साल तक प्रत्येक एकादशी का व्रत किया। जब साल का अंतिम वर्ष यानी कि कार्तिक महीने में पूरा हुआ तो उनके उपलक्ष्य में उन्होंने 3 दिन तक का व्रत और यमुना स्नान कर बड़ी श्रद्धा से श्री विष्णु भगवान का पूजन किया। साधु संतों और ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया और भोजन भी कराया। बहुत सी गायों को उनके सींगों में सोने लगवाकर सुंदर वस्त्र उड़ाकर ब्राह्मणों को दान में दिए। ब्राह्मण दान दक्षिणा से संतुष्ट हो गए। ब्राह्मणों को भोजन भी कराया। राजा अम्बरीश स्वयं व्रत खोलने के लिए जैसे ही बैठे कि उसी समय साक्षात भगवान दुर्वासा ऋषि मेहमान के रूप में उनके समक्ष आ गए। ऋषि को देखकर राजा खड़े हो गए। राजा ने ऋषि का आदर सत्कार किया और भोजन के लिए प्रार्थना करने लगे। दुर्वासा ऋषि बोले, मैं यमुना जी स्नान से निपट कर भोजन करूंगा। राजा अम्बरीश ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। तब दुर्वासा जी यमुना की ओर चले गए। अब द्वादशी का समय केवल आधा ही रह गया, जिसके अंदर ही राजा को व्रत खोल देना था। तभी वो व्रत का फल शून्य हो जाता, क्योंकि एकादशी के बाद अगर हम द्वादशी को व्रत नहीं खोलते हैं तो एकादशी का जो फल है वो खत्म हो जाता है। ये सोचकर राजा चिंतित होने लगे कि ऋषि भी नहीं आए, इधर समय निकला जा रहा है। वे सोचने लगे कि ऋषि को बिना भोजन कराए वे भोजन कैसे कर लें, तो पाप लगेगा। क्योंकि अगर हम कोई साधु संत हमारे द्वारे पे आया है, अगर हम उसको भोजन नहीं कराते हैं और पहले स्वयं भोजन को कर लेते हैं तो फिर उससे हमें पाप लगता है। मतलब पहले आए हुए इंसान को ज़रूर भोजन कराना चाहिए। इस दुविधा में पड़कर उन्होंने विचार किया कि मैं केवल जल से ही व्रत खोल देता हूँ। ऐसा करने से ना तो मेरे व्रत का प्रभाव शून्य होगा और ना ही ऋषि के भोजन का पाप लगेगा, क्योंकि ब्राह्मण जल पीने को भोजन करना नहीं मानते हैं और जल पीने को भोजन भी मानते हैं। सोचकर राजा ने जल पी लिया और दुर्वासा के आने का इंतजार करने लगे। कुछ समय के बाद ही दुर्वासा जी यमुना नदी से आ गए। दुर्वासा जी ने ध्यान योग से पता कर लिया कि राजा ने जल पी लिया है। वे आते ही राजा पर गुस्सा करने लगे। राजा ने कहा, भगवान भोजन कर लीजिए। उन्होंने भोजन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने, तू धर्मात्मा नहीं, क्रूर है। तू धन संपदा के अहंकार में अंधा हो गया है। तू विष्णु भक्त नहीं है। मैं तेरे यहाँ अतिथि रूप में स्वीकार नहीं करता हूँ।
तूने मुझे भोजन का न्योता देकर मुझे पहले भोजन ना कराकर स्वयं ही भोजन कर लिया है। इसका फल मैं तुझे अभी देता हूँ। ऐसा कहकर दुर्वासा ने अपनी एक जटा को उखाड़कर अग्नि के समान राक्षसी को पैदा कर दिया, यानी कि अपनी जटा से एक राक्षसी उत्पन्न की। वह राक्षसी ज्वाला के समान हाथ में तलवार लेकर राजा की ओर दौड़ी। राजा उसके डर से तिल बराबर भी पीछे नहीं हुए और उसी समय भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन को भेज दिया और उस राक्षसी को जला दिया। अब वह चक्र दुर्वासा की ओर चला। दुर्वासा जी मेरु की कंदरा में उठने लगे। भगवान के चक्र ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे तीनों लोकों में समुद्र, पाताल, आकाश, पृथ्वी और स्वर्ग आदि सभी जगह छुपे चक्र उनका पीछा करता रहा। कहीं भी रक्षा न होने पर दुर्वासा जी ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने बताया कि उनकी आज्ञा का पालन सभी देवता करते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि मैं भगवान विष्णु के चक्र से तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ। इसके बाद वे शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि भगवान विष्णु के चक्र को मैं रोक सकूं। दुर्वासा जी के अधिक कहने पर शिव जी ने कहा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। अब तुम उन भगवान की शरण में जाओ जिनकी आज्ञा पाकर ये चक्र तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। बिना उनकी आज्ञा से तुम इससे बच नहीं सकते हो। सभी जगह निराश होकर दुर्वासा जी भगवान विष्णु के पास गए। दुर्वासा जी ने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी और बोले, हे विष्णु भगवान, हे साधु के ईष्ट, आप हमारी रक्षा कीजिए। हमने आपके परम प्रिय भक्त को कष्ट पहुंचाया है। ऐसी भूल के लिए मुझे क्षमा कीजिए। दुर्वासा ऋषि ने भगवान विष्णु को अनेक प्रकार की स्तुति करके मनाया। तब भगवान विष्णु बोले, हे ब्राह्मण देवता, तुम घबराओ मत। तुमने ये गलती की थी जो हमारे भक्त को इतना कष्ट पहुंचाया। तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे मेरे भक्त अत्यंत प्रिय हैं। मुझे सबसे अधिक लक्ष्मी जी प्रिय हैं, परंतु अपने भक्तों के सामने मैं इन्हें भी कुछ नहीं समझता। ऐसा कहकर भगवान बोले, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुमने जिस भक्त को कष्ट दिया है उसी भक्त राजा अम्बरीश के पास जाकर उनसे क्षमा मांगिए। अगर वे तुम पर दया कर देंगे तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी, अन्यथा नहीं। अब चक्र से डरे दुर्वासा जी राजा अम्बरीश के पास गए। राजा सत्संग चर्चा कर रहे थे। दुर्वासा जी उनके पैरों में गिरकर बोले, हे विष्णु जी के परम भक्त, आप मुझे क्षमा करें। मेरे ये अनजाने में हुए मेरे द्वारा अपराध को क्षमा करें। राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि को दुखी देखकर भगवान के सुदर्शन चक्र की अनेक प्रकार से विनती करने लगे। राजा अम्बरीश ने कहा, हे सुदर्शन चक्र, तुमको प्रणाम है। हे शत्रुओं के विनाशक भगवान विष्णु ने तुम्हें भक्तों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए उत्पन्न किया है। अगर हमने दान, यज्ञ और धर्म का सही पालन किया है तो आप इस ब्राह्मण के दुख का नाश करें। राजा अम्बरीश के इतना कहने के बाद सुदर्शन चक्र शांत हो गया। इस प्रकार दुर्वासा जी सुदर्शन चक्र के ताप से छूटकर खुश हुए। उन्होंने राजा अम्बरीश को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम धर्मात्माओं में श्रेष्ठ और बड़े ही दयालु हो, इसलिए आपने मुझ अपराध करने वाले को शीघ्र ही क्षमा कर दिया। आपने मेरे दुष्ट व्यवहार को भूलकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। राजा अम्बरीश ने अब तक भी कुछ नहीं खाया था। वे दुर्वासा जी के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान के चक्र से छुटकारा दिला राजा अम्बरीश ने उन्हें भोजन कराकर संतुष्ट किया। दुर्वासा ऋषि ने भोजन करने के बाद राजन से कहा, आप भी भोजन कीजिए। तब राजा अम्बरीश ने भोजन किया। दुर्वासा जी राजा अम्बरीश से विदा लेकर अपने वास स्थान को प्रस्थान किए। राजा अपने धार्मिक कार्यों में लग गए। तब दुर्वासा जी को चक्र के भय के कारण इधर छुपने में 1 वर्ष का समय लग गया था।
तब भी राजा अम्बरीश उनके दर्शनों की आशा से केवल जल ग्रहण करके दिन व्यतीत किए। इस प्रकार राजा अम्बरीश ने अपने संपूर्ण जीवन को श्री विष्णु जी की भक्ति आराधना में समर्पित कर दिया। अंत में राजा अम्बरीश अपने पुत्रों को राजपाठ देकर स्वयं चले गए और भगवान का चिंतन मनन करने लगे और संसार से मुक्त हुए। आपको ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।